अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू रहेगा इंग्लिश से उर्दू लिखना किस तरह सीखें। जिस तरीके से मैं हिंदी से उर्दू लिखना आप लोगों को सिखाया और आप लोगों ने सीखा भी, जिन लोगों को उनका PDF चाहिए, मतलब हिंदी से मैं जो उर्दू लिखना सिखाया, हिंदी से कौन कौन सा वर्ड उर्दू के अंदर बनेगा, मैं उनका PDF बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं पोस्ट कर चुका हूं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइनिंग कर लें और वहां जाकर के आप लोग मेरा PDF ले लें। मतलब जो हिंदी में उर्दू लिखना सिखाया हूं उसका जाकर PDF ले लें और घर के अंदर बैठ करके आप प्रैक्टिस करें और उनको देख करके वर्ड को बनाने की कोशिश करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, चाहे तो आप व्हाट्सएप कर करके अपना नाम और कहाँ से वो लिख करके मुझे सेंड कर दें, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ये ज़रूर लिखना है कि मैं PDF लेना चाहता हूँ। तो आज का मेरा ये मतलब हिंदी से जो मैं उर्दू सिखाया था वो मेरा पार्ट नंबर 95 तक मेरा मुकम्मल हो चुका था और 95 तक मतलब 95 पार्ट तक मेरा वीडियो मुकम्मल हुआ था हिंदी के ऊपर। आज का मेरा वीडियो है 96 मतलब 96। ये 96 पार्ट से मेरा इंग्लिश से उर्दू लिखना सिखाने का मेरा वीडियो चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 4 मतलब वर्ड लिया हूँ, इन 4 वर्ड से मैं आपको इंग्लिश से उर्दू लिखना सिखाएंगे। वीडियो के अंदर बने रहें, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, मतलब भगा भगा के नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपना जानकारी को बढ़ाना है और उर्दू को लिखना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैं ABCD 4 वर्ड लिया हूँ और 4 वर्ड से यहाँ पे देखें, A से अलिफ, B से बा, C से काफ और सीन। ये किस तरीके से होगा मैं आपको लिख के बताऊंगा। ये काफ और सीन की क्यों मैं लिखा। D से दाल और डाल दोनों होता है, डाल भी और दाल भी दोनों होता है। अभी चलिए मैं आपको वर्ड लिखना सिखाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, जो मैं ये मेहनत भरी मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कमेंट देखा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 96 वीडियो लाइए, मतलब उनसे स्टार्ट कीजिए। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, ख़राब हो गई थी। अभी आवाज़ अच्छी हुई है इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग कम से कम वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप आप लोगों के पास है सब ग्रुप के अंदर आप लोग शेयर कर दिया करें, ताकि जो मैं मेहनत भरी वीडियो बनाता हूँ इन वीडियो से लोग अपना फ़ायदा हासिल हो सके। अपने तक महदूद वीडियो को नहीं रखना है, वीडियो को आगे भी शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे A लिखा हूँ, A से अलिफ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना। मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ मेरी इंग्लिश जो राइटिंग है वो सही नहीं है। मैं पे कैपिटल लफ्ज़ में लिखूँगा, मतलब बड़ा वर्ड लिखूँगा, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर बूढ़े लोग भी जुड़े हुए हैं। कोई कनाडा से जुड़ा हुआ है, कोई ये लंदन से जुड़ा हुआ है, कोई पंजाब से जुड़े हुए हैं, जो सिख सब हैं वो सब भी जुड़े हुए हैं, गैर मुस्लिम लोग भी हैं, जो 70-75 साल उम्र है वो लोग भी जुड़े हुए हैं। वो लोगों को दिखता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा इंग्लिश के अंदर, ताकि उन लोगों को दिख सके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना, मैं लिखा यहाँ पे अपना देखें, A से अपना हुआ और A से क्या आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा। P से क्या आ जाएगा, पा आ जाएगा। N से क्या आ जाएगा, नून आ जाएगा। A से क्या आ जाएगा आखिर में, तो यहाँ पे अलिफ आ जाएगा। क्यों, देखें अगर अलिफ आखिर में हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये A, मैं अलिफ बोल रहा हूँ, अगर A आखिर में हो तो उनसे 2 वर्ड बन सकता है, 2 वर्ड बन सकता है, एक हा एक अलिफ। अगर अलिफ ये A आखिर में हो तो उनसे 2 वर्ड बन सकता है, बनेगा ही बनेगा ये नहीं बोल रहा हूँ, बन सकता है। एक अलिफ बनेगा, एक हा बनेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ओसामा है, ओसामा बिन लादेन जो है, ओसामा, ओबामा, ये सब जो नाम होते हैं, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका नाम के मतलब बता रहा हूँ। ओसामा, ओबामा जो होता है, अगर इंग्लिश के अंदर लिखेंगे ओबामा, माँ MA दे देंगे तो माँ हो जाएगा ओबामा। लेकिन इसी वर्ड को हम इंग्लिश उर्दू के अंदर लिखेंगे तो मीम यहाँ पे उर्दू के इंग्लिश के अंदर क्या आ जाएगा, M के बाद A आ जाएगा, तो ओसामा ओबामा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो यहाँ पे A के जगह पे यहाँ पे हा का इस्तेमाल होगा, ओसामा ओबामा होता है, मतलब हा आ जाएगा। यही A अगर बीच में हो तो ज़बर का काम करेगा। लेकिन मैं आपको इंग्लिश के अंदर जो टाइपिंग करते हैं, गलत लिखते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा।
कैसे क्या गलत करते हैं और क्या वर्ड बनेगा ये भी बताऊंगा। तो मैं बता दिया, अगर आखिर में है तो 2 वर्ड बन सकता है, एक हा बन सकता है, एक अलिफ बन सकता है। बीच में हो तो बीच में डबल ए आएगा तब जा कर के अलिफ का काम करेगा। ए मतलब ए जो है 1 आएगा तो वो ज़बर का काम करेगा। लेकिन लोग जो होते हैं मतलब अलिफ के जो अलिफ उर्दू के अंदर लिखते हैं उसका एक ही ए इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत लिखते हैं। क्योंकि ए कोई भी वर्ड हो, वर्ड के बीच में अगर ए आ रहा है, मतलब वर्ड के बीच में ए आ रहा है तो वो ज़बर का काम करेगा। अलिफ के लिए डबल का ए आना ज़रूरी है तब जाकर के वो अलिफ होगा। शुरू की बात नहीं कर रहा, अगर शुरू में ए है तो वो अलिफ का ही काम करेगा। बीच में ए आएगा तो 1 ए आएगा तो वो ज़बर का काम करेगा। डबल ए आएगा तो वो अलिफ का काम करेगा। लास्ट में ए आएगा तो मतलब किसी वर्ड के लास्ट में अगर ए आएगा तो वो हा और अलिफ का दोनों का काम करेगा। ए मतलब 1 ए रहे लास्ट में तो भी अलिफ का काम करेगा, 1 ए लास्ट में रहे तो भी वो हा का काम करेगा। उर्दू के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अपना, अपना देखें, ए से अलिफ, पी से पा, एन से नून और ए से अलिफ, अलिफ पा नून अलिफ, तो क्या हो गया, ये हो गया अपना। अलिफ 5 बार अप, ए पे, ए पी अप, नून अलिफ ना, एन ए ना, अपना। तो अब मैं दूसरा वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे अरमान। अरमान जो पहले गलत क्या करते हैं वो लिखता हूँ मैं, लोग लोग इस तरीके से लिखते हैं अरमान, जबकि अरमान गलत होगा। लोग इसी तरीके से लिखते ही हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए मैं बोला ना, ARM AN, अरमन, अरमन होगा। अरमान के लिए यहाँ पे अरमान के अंदर अलिफ जो उर्दू के अंदर मीम अलिफ ज़बर मा होगा, मीम अलिफ ज़बर। देखें अलिफ भी आ रहा, अलिफ से पहले ज़बर भी आ रहा है। ए आएगा तो मतलब 1 ए आएगा तो वो ज़बर का काम करेगा, डबल ए आएगा तब जाकर के वो अलिफ का काम करेगा। यहाँ पे देखें अरमान, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ से पहले क्या आ रहा है, ज़बर आ रहा है, तो वहाँ पे डबल ए आएगा तब जाकर के अरमान होगा। तो ये इस तरीके से लिखते हैं, तो ये अरमन होगा। अरमान के लिए डबल ए का हम इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के अरमान होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, पहले डबल ए में दे देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊँगा। अरमान में लिखा, अरमान देखें अलिफ से, ए से अलिफ, आर से रा, क्योंकि रा से पहले कोई वर्ड है तो उसके अंदर मिल सकता है, लेकिन अलिफ से, अलिफ के बाद कोई वर्ड है अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ अलिफ के बाद क्या है, रा है, तो ये एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा। अलिफ से पहले कोई वर्ड है तो अलिफ के अंदर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रा है तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा। और रा के बाद भी कोई वर्ड है तो रा के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को हम अलग कर दिए। MAN, तो अगर डबल ए, जैसे हम अभी यहाँ पे ए को हम काट देते हैं, ए को हम काट देते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं अरमान ए डाल करके, उसको ए को हम काट देते हैं, तो ये इस तरीके से होगा, अरमन होगा। MA मा, M डबल ए मा, M डबल ए तब होगा मा। अगर ए देते हैं तो मैं हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मीम ज़बर मैं, MA मा, डबल ए दे देंगे तो मैं नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माँ हो जाएगा, तब जाकर के वो अरमान होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे अभी भी डबल ए हम लगाएंगे, डबल ए आ जाएगा तब जाकर के वो अलिफ का काम करेगा। मीम अलिफ ज़बर माँ और नून अलग कर देंगे तो क्या हो गया, अरमान। ये आपको याद रखना है। लेकिन लोग एक ही ए देते हैं, वो गलत करते हैं, ये आपको याद रखना है। डबल ए लगाएंगे तो वहाँ पे अलिफ का काम करेगा, ए लगाते हैं तो वो ज़बर का काम करेगा। जैसे कि अपना, नून अलिफ ज़बर ना, तो यहाँ नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ पे डबल ए देना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में है। यहाँ पे डबल ए देना ज़रूरी नहीं, मैं बीच की बात कर रहा हूँ। शुरू के अंदर अगर डबल ए लगा देंगे तो वहाँ पे ए अलिफ का काम नहीं करेगा बल्कि वो अलिफ मद्दा का काम करेगा। शुरू के अंदर डबल ए आ जाएगा तो वो अलिफ मद्दा का काम करेगा। एक ए आएगा तो मतलब वो अलिफ का काम करेगा, बीच में डबल ए आएगा तो वो अलिफ का काम करेगा, और आखिर में आएगा तो भी वो अलिफ का ही काम करेगा, लेकिन वो हा का भी काम कर सकता है लास्ट में ए हो तो। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड लिख लेता हूँ, अल। अभी यहाँ आपको समझ में आएगा। मैं लिखा यहाँ पे अलबत्ता, डबल टी दिया हूँ, यहाँ पे मिला दिया हूँ डबल टी, अलबत्ता। अलबत्ता के देखें डबल टी इस्तेमाल हुआ, आपको ये भी याद रखना है, जहाँ पे कोई वर्ड डबल इस्तेमाल हो रहा है, डबल इस्तेमाल हो रहा है तो आपको समझ जाना कि उर्दू के अंदर एक वर्ड आएगा लेकिन उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी, ठीक है ना। अलबत्ता
तो यहाँ बा के उर्दू के अंदर एक ही बा इस्तेमाल होगा, लेकिन बा के ऊपर तशदीद का काम करेगा। उर्दू के अंदर जो तशदीद होता है यहाँ पे इंग्लिश के अंदर डबल लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा, डबल वर्ड का काम करेगा। अलबत्ता, अब देखें अलबत्ता, बा के ऊपर बी के आगे क्या है, ए है, तो बा होगा, बा नहीं होगा, अलबत्ता नहीं होगा, क्या होगा, बत्ता होगा, अलबत्ता। यहाँ पे देखें बी ए क्या चीज़ का काम कर रहा है, बा का काम कर रहा है, बा ज़बर बा का काम कर रहा है। अलीफ लाम बा ता, ये हा, ये बा ये ता, अलबत्ता। अब मैं बोला ना, ये ए जो होता है कभी कभी वो उर्दू के अंदर अलिफ का भी काम करेगा, कभी कभी वो हा का भी काम करेगा। अभी यहाँ पे आपको आ गया, उर्दू के अंदर अलबत्ता नहीं होता, अलबत्ता होता है। क्या होता है, अलबत्ता, अलबत्ता वो अलग होता है। इंग्लिश के अंदर इसी तरीके से लिखाएगा, लेकिन उर्दू के अंदर इस तरीके से लिखाएगा। देखें ए अलिफ एल लाम बी बा, ए यहाँ पे ज़बर, बा ज़बर बा, बी ए बा, डबल ए देंगे तो क्या हो जाएगा, बा, तो यहाँ पे हमको अलिफ देना पड़ जाएगा, जबकि अलबत्ता नहीं होता, क्या होगा, अलबत्ता। तो बा तजवर बद, यहाँ पे डबल टी है तो यहाँ पे तशदीद देंगे, अलबत्ता, अलबत्ता। ठीक है ना, ये समझ गए। अब हम चलते हैं बा से। जैसे यहाँ बा से बी से क्या बनेगा, बा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बा बाबर। देखें लोग बाबर डबल ए से डबल बी से नहीं, डबल ए से नहीं लिखते हैं, वो गलत करते हैं। वो किस तरीके से, देखें मैं लिखा क्या हूँ, बाबर, बाबर। अगर एक ए देते हैं, यहाँ पे देखें दूसरा वाला जो बी है, बी के बाद क्या है, ए है, तो क्या हो गया, बर हुआ, बर। पहले वाला क्या हो गया, बाबर। जब हम यहाँ पे एक ए देंगे तो वो बा कैसे होगा, डबल। जैसे कि यहाँ पे एक ए दिए तो ये ब हो गया, फिर यहाँ पे एक ए देंगे, डबल ए देंगे, तब न जा कर के बा होगा। अभी यहाँ पे आवाज़ें कहाँ जा रही है, बा बर, ऊपर जा रही है, बा बर। अगर लोग, लेकिन बाबर जो होता है एक ही ए से लिखते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं, वो बबर हो जाएगा, बबर, बाबर नहीं होगा, बबर होगा। अभी यहाँ देखें डबल बी है तो यहाँ पे बा लिफ्ज़ बर, बा, बी ए आर तो बर होगा, तो बा रा ज़बर बर। यहाँ पे देखें ज़बर आ गया, बा ज़बर बा, बी ए बा, बी डबल ए बा, बी ए बा, बा बालिज़बर बा, बाज़बर बा आर रा, तो दोनों क्या हो गया, बाबर बाबर। ये समझ गए। अब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बरसात। मैं क्या लिखा, बरसात लिखा। बरसात के अंदर देखें बी ए बा नहीं बोलना है, बरसात नहीं होगा, डबल ए देंगे तब जाके बा होगा। यह क्या है, ब, मतलब ए जो है ये ज़बर का काम कर रहा है उर्दू के अंदर, डबल ए आएगा तब वो अलिफ का काम करेगा। बीच की भी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ बरसात, बारा ज़बर बर, बी ए आर बर, एस ए टी, सीन अलिज़बर सा, सात सीन अलिज़बर सा, एस ए सा। यहाँ भी देखें डबल ए आना चाहिए, क्यों, बरसात सा डबल ए आना चाहिए, लेकिन लोग एक ही ए से काम चलाते हैं, वो भी गलत करते हैं। मैं भी यहाँ पे गलत कर दिया था, क्योंकि हम लोग टाइपिंग जो करते हैं वो एक ही ए से करते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे डबल ए आना चाहिए, तब जाकर के अलिफ का काम करेगा। नहीं तो ये एक ए, मतलब सिंगल ए जो दिए हैं ये सत हो जाएगा, बरसत हो जाएगा, बरसत। डबल ए देंगे तब जाकर के बरसात होगा, और यहाँ पे ता का काम कर गया, क्या हो गया, बरसात। ये हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिजली। मैं क्या लिखा, बिजली लिखा, बिजली। आई देखें, आई अगर बीच के अंदर हो वो ज़ेर का भी काम कर सकता है और या का भी काम कर सकता है, लेकिन यही आई लास्ट में हो वो ज़ेर का काम करेगा ही नहीं, बल्कि वो या का ही काम करेगा। आई लास्ट में हो तो वो या का काम करेगा ही करेगा, लेकिन बीच के अंदर हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। आई बीच के अंदर हो तो वो
ज़ेर और या का काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखें ज़ेर का काम करेगा, जैसे बी आई बी, बाज़ेर बी आई बी बाज़ेर बी। जे तो वहाँ पे जिम, बा जिम ज़ेर बिज, बी आई जे बिज, एल आई ली बिजली, लाम याज़ेर ली बिजली। इस तरीके से अब इसको लिखते हैं, बा जिम लाम और ये या, यहाँ पे बा का नुक्ता, यहाँ पे जिम का नुक्ता, बा जिम ज़ेर बिज, लाम याज़ेर ली बिजली। ये यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि ये या का ये ज़ेर का ही काम करेगा, वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई वर्ड ऐसा भी आ जाएगा तो वो या का ही काम करेगा, वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे एक खांसी आ रही, थोड़ा पढ़ाने में मिस्टेक हुआ, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। अब चलते हैं सी से। सी से देखें 2 वर्ड में लिखा हूँ काफ सीन, देखें इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सर्कल। अभी यहाँ देखा मैं लिखा हूँ सर्कल, ये करकल नहीं होगा बल्कि क्या पढ़ेंगे सर्कल। सी से काफ भी इस्तेमाल होगा और सीन भी इस्तेमाल होगा, तो इसको हम जब सर्कल पढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, सीन रा ज़बर सर और ये काफ लाम ज़बर कल, सर्कल। जबकि यहाँ पे आई लिखा हुआ है लेकिन ये आई पढ़ा नहीं जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे आई लिखा हुआ है लेकिन आई पढ़ा नहीं जाता है, सिरकल नहीं होगा बल्कि क्या पढ़ा जाता है सर्कल। ए सी जो है डायरेक्ट आर पे जाके उनकी आवाज़ें रुक रही, सर्कल। आई बीच के अंदर उसमें लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या लिखा मैंने लिखा क्लिक। क्लिक जो होता है मतलब सी से लिखा गया लेकिन वो काफ से पढ़ा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखें सी से सीन भी आया, काफ भी आया, तो यहाँ पे सी से सीन आया तो यहाँ पे सर्कल हो गया और यहाँ पे सर्कल पढ़ा गया लेकिन करकल नहीं पढ़ा गया, सर्कल पढ़ा गया। इसी तरीके से हमें लिखा क्लिक, क्लिक भी सी से ही लिखा गया लेकिन उर्दू के अंदर क्लिक इस तरीके से लिखा आएगा, काफ लाम काफ क्लिक। जैसे कि CIRCUS, सर्कस। सर्कस जो लिखते हैं देखें ये भी सी से ही लिखा गया लेकिन हम यहाँ पे सीन का इस्तेमाल करेंगे। सी से लिखा गया तो वो सीन का इस्तेमाल होगा, साथ से नहीं होगा। सर्कस जो होता है साथ से नहीं होता है, साथ के लिए और सीन के लिए, मतलब साथ के लिए वो एस जो होता है वो चीज़ का काम करता है, सीन के लिए भी काम करता है, साथ के लिए भी इस्तेमाल काम करता है। वो कौन सा वर्ड है, वो एस है, लेकिन सी के लिए सीन ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर, लेकिन एस के अंदर वो सीन का भी इस्तेमाल होता है और साथ का भी इस्तेमाल होता है। सी के अंदर साथ का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको याद रखना है। तो इसको हम सर्कस लिख देंगे, सीन राजबर सर, काफ सीन जबर कस, सर्कस। ये 3 वर्ड हो गया, मतलब 3 वर्ड में लिखा हूँ। ये डी से मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर समझाऊँ क्योंकि मुझे खांसी आ रही है और मतलब पढ़ाने के अंदर, मतलब बताने के अंदर, समझाने के अंदर मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। डी को मैं दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊँगा। इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है, जो मैं मेहनत भरी मैं वीडियो बनाया हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अभी जो मेरा पार्ट नंबर ये 96 मेरा चल रहा है, ये उर्दू के अंदर, ये इंग्लिश के अंदर जो लिखा हुआ है 96 पार्ट है, ये पार्ट नंबर 96 से मेरा इंग्लिश का वीडियो स्टार्ट हुआ है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्द मतलब ज्वाइनिंग ज़रूर कर लेंगे। और मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि इस्लामिक टीवी उजानी के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वहाँ जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा लें। और उस चैनल के ऊपर मैं इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर, मतलब इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ, आप लोग जा करके वहाँ से अपने नॉलेज को बढ़ाएँ। मिलता है अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।